इस चैप्टर में एक और क्वेश्चन आपका, इस जो सीधा सीधा आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके होते हैं, लघु उत्तरी जो आपके प्रश्न होते हैं, उसमें सीधा क्वेश्चन बनता है कि आपको क्या शिक्षा मिली। जो सत्ता की साझेदारी करी गई, अगर करेंगे आप तो उससे आपको शिक्षा क्या मिलती है, आपको ऐसा क्या फायदा मिल रहा है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे बेटा बच्चों ध्यान रखना है कि बेल्जियम और श्रीलंका का जो केस स्टडी आपने पढ़ी थी उससे आपने क्या सीखा, वो आपको यहाँ पे कोट करना होगा, दिखाना होगा कि क्या आखिरकार हुआ। कि बेल्जियम एक ऐसा देश यूरोप का जहाँ पे अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रह रहे हैं। वहां पे कुछ समय के लिए क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समाज है उनके बीच में लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, प्रारंभ होते हैं, और जिस चीज को वहां की सरकार क्या करती है, बहुत अच्छे तरीके से सामना करती है और फिर एक ऐसा मॉडल लेके आती है सत्ता के साझेदारी का, इससे वहां पे सभी जो समुदाय हैं आपके, कौन से समुदाय हैं, सभी भाषा को जो बोलने वाले लोग हैं उनको समान अधिकार मिलता है। और फिर इससे क्या होता है कि वहां पे लड़ाई झगड़े जो हो रहे थे वो पूर्ण रूपेण क्या होते हैं, बंद हो जाते, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। अब दूसरा आपने पढ़ा था श्रीलंका के बारे में कि एक ऐसा देश जो कि एक द्वीपीय देश है, आइलैंड कंट्री है, जहां पे जो बहुसंख्यक समाज है आजादी के बाद 1948 में आजादी के बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा जो पावर है अपने पास में कंट्रोल करने की कोशिश करता है और कर लेता है। और कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक यानी कि जो तमिल्स हैं इस चीज को देखकर इस चीज से बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, आहत होते हैं और एक अलग देश बनाने की डिमांड करने लगते हैं। और फिर इसी चक्कर में क्या होता है कि जो शक्तियां हैं उसको केंद्रीकरण करने के कारण बहुसंख्यक समाज जो केंद्रीकरण कर लेता शक्तियों का, श्रीलंका में गृह युद्ध छिड़ जाता है और बहुत लंबे समय तक चलता है। और देश को न केवल इससे क्या होता है, आर्थिक नुकसान होता है, सामाजिक नुकसान होता है, और इसके साथ साथ देश की जो एकता और अखंडता है उसको भी क्या होता है, चोट पहुंचती है। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। आगे लिखा हुआ शक्ति विभाजन के लाभ क्या होते हैं। समाज में संतुलन व निष्पक्षता बनी रहती है। ठीक, कि समाज में बैलेंस बना रहेगा, अनडिवाइडेशन रहेगा, यानी कि बिल्कुल डिवाइडेशन नहीं रहेगा, सब लोग क्या करेंगे, फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे से काम करेंगे। अल्पसंख्यकों और कमजोरों को भी भागीदारी का मौका मिलता है। सत्ता में साझेदारी से क्या होगा कि इनको भी फायदा होगा। अब जब जो आपके अल्पसंख्यक है, जो कमजोर वर्ग है, उनको भी आगे आने का मौका मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, आपके देश की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदा करेगा ये चीजें। सरकार की नीतियां जो है वो सभी नागरिकों को हितों में ध्यान रखकर बनाई जाती हैं। ऐसे में सरकार किसी एक ग्रुप को फोकस नहीं करेगी, और जब ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं देश का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा। और निष्कर्ष क्या निकलता है इस चीज का, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का एक अनिवार्य तत्व है जो न केवल शासन को अधिक प्रभावी स्थिर बनाता है बल्कि समाज में शांति और एकता बनाए रखने में भी मदद करता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि आपने क्वेश्चन सीधे सीधे बनता है कि बेल्जियम और श्रीलंका में जो हुआ है उससे आपको क्या सीख मिलती है। तो आपका ये आंसर आप सीधा सीधा लिख सकते हो। 4 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है पास्ट में। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, पढ़ के जाइएगा, लिखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।